हेलो मांगा लवर्स, आप सभी का स्वागत है। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो हमारे एमसी के ऊपर हमला करता है और हमारा एमसी अटैक को डॉज करता है और उस मॉन्स्टर को कहता है, हे स्नेक, तुम्हारा अटैक तो बहुत स्लो था, मैंने तो बहुत आसानी से तुम्हारे अटैक से बच गया। तभी वो स्नेक मॉन्स्टर अपने पूंछ से एमसी पर हमला करता है और हमारा एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। फिर स्नेक मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है और हमारा एमसी बोलता है कि मैं बस बोर हो रहा था, इसलिए मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए था। फिर ये देख के वो हैरान हो जाता है और एमसी स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और बोलता है, अरे स्नेक मॉन्स्टर, आओ देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर एमसी अपना स्वॉर्ड निकालता है और स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। फिर हमारा एमसी नीचे लैंड करता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर हमारे एमसी को एक लेडी दिखने लगता है और अपना एमसी बोलता है, मुझे कौन उठा रहा है, और बोलता है कि ये लेडी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और अपने मन में कहता है, यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग वॉरियर को ही लेडी फॉलो करता है। फिर आगे हमारा एमसी कहता है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, शायद मैंने जो बैटल किया था उसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एमसी के पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर एमसी उस लेडी को देखता है और बोलता है कि वो एक गुड मॉर्निंग किस दी है और वो कितनी ब्यूटीफुल है। अब मैं किसी सुंदर लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकता। फिर वो उठता है, उसे पकड़ता है और फिर किस करने की कोशिश करता है। फिर आगे देखते हैं किसी बच्चे को एक लेडी को किस कर रहा होता है। फिर वो बच्चा बीच में ही रुक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर अपने हाथ देखने लगता है, फिर मन में कहने लगता है, मैं कौन हूँ। फिर रोने लगता है। फिर वो लेडी कहती है, अरे अरे मेरे बेबी को भूख लगी है। हमारा एमसी कहता है, अरे यार मैं फिर से रिकार्नेट हो गया। नहीं, ये सिर्फ एक बार नहीं है। वो शांत हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, अगर मैं कहूँ तो ये मेरी पास्ट लाइफ में रिकार्नेट होना एक आम बात हो गया है। फिर वो लेडी बोलती है, अरे अरे मेरा प्यारा बेटा। अपना एमसी मन में कहता है, ये सही है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं कितनी बार रिकार्नेट हुआ हूँ। और अपना एमसी बोलता है, इस लाइफ को मिला के मैं 101 बार रिकार्नेट हुआ हूँ। फिर अपना हीरो कहता है, अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मैं फर्स्ट लाइफ में एक कोरियन था जिसमें मैं बहुत मेहनत करता था और मैं आराम से मर गया। इसके बाद मैं अलग वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया। फिर मैं जब भी मरता था अलग अलग वर्ल्ड में रिकार्नेट होता था और उसकी चीजें सीखता था। ऐसे ही कुछ बातें बोलता है रिकार्नेट होने के। फिर बोलता है, जब भी मैं रिकार्नेट होता था वहाँ के लैंग्वेज और वहाँ की रहन सहन बहुत ही अलग होती थी। एमसी बोलता है, जब भी मैं मरता था और मेरा रिकार्नेट होता था तो मैं कभी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता था तो कभी फ्यूचर लाइफ में पहुंच जाता था। फिर हमारे एमसी की मदर एमसी को दूध पिलाने लगती है। अपना हीरो बोलता है, ठीक है, अब मैं रिकार्नेट हो गया हूँ तो मैं जरा देखूँ आसपास क्या क्या है। और वो बोलता है, फर्नीचर और वॉल को देख के लगता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। आगे बोलता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड, इससे तो अच्छा मेरी पास्ट लाइफ थी जो मैं बैठे बैठे सारा काम कर लेता था, मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है और ये जगह उतनी भी गरीब नहीं है। फिर वो एक मेट को देखते हुए बोलता है और यहाँ की एनवायरनमेंट देख के लगता है यहाँ के लोग अपने लिए मेट को भी रख सकते हैं। फिर हमारे हीरो की मदर अपने हीरो के गालों पे किस करता है और अपना हीरो मन में कहता है, इस लाइफ की मदर मुझे बहुत प्यार करती है। और इसकी मदर कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रही होती है। और अपना हीरो अपने मन में कहता है, मैं अपनी मदर की लैंग्वेज समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। मेरी मदर मुझे चारों ओर से पकड़े हुए है और उनकी आंखों को देख के लग रहा है वो काफ़ी परेशान है और मुझे लगता है कि वो मुझे काफ़ी प्यार करती है। हालांकि मेरी बहुत सारी मदर रही है, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे।
मेरी कुछ मदर तो मुझे सिर्फ काम करवाती थी और कुछ मुझे छोड़ के चली जाती थी। ऐसे ही बातें उसकी बहुत सारी मदर के बारे में बताता है, लेकिन इस जैसा मदर आज तक मैंने नहीं देखा। मुझे सच में काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी कोई बोलती है लेडी लिवना, तो हमारी हीरो की मदर पीछे पलट के देखती है और वो मेड रहती है और वो मेड बोलती है कि आप बहुत देर से प्रिंस को पकड़े हुए हैं, लगता है कि आप थक गई है, लाइए मैं प्रिंस को पकड़ती हूँ। अपना हीरो हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या मैं प्रिंस हूँ? फिर वो अपने मदर की फेस को देखता है और वो बोलता है मदर को क्या हुआ है? तभी उसकी मदर कहती है क्या प्रिंस सभी इस बच्चे को प्रिंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया? हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसकी मदर बोलती है चीना क्या ये ठीक है? तो मेड बोलती है नहीं ये ऐसी बात नहीं है। फिर हीरो की मदर बोलती है अभी हम अकेले हैं तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो और तुम जानती हो मैं तुम्हारी तरह एक मेड थी, मैं भी यहाँ पे काम करती थी, ये तुम अच्छे से जानती हो। चीना कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर हीरो की मदर बोलती है तुम्हें इतनी भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस पैलेस में काम करती थी। अपना हीरो उनकी बातें सुनता है और बोलता है तो यही कारण है जो मेरी मदर इतनी परेशान दिख रही है। फिर हीरो की मदर अपने हीरो को देखती है और बोलती है कि इसे सब प्रिंस कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है, हालांकि रियलिटी कुछ और है और इसके लाइफ में कभी ये अच्छे से जी नहीं पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर मेरी भी खून है, एक मेड की खून। और आगे बोलती है ये मेरा बेबी एक दिन ज़रूर मुझे ब्लेम करेगा और वो मेड बोलती है नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो आपको ब्लेम नहीं करेगा। आगे बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि दूसरे नोबल और दूसरे सर्वेंट मेरी बेबी के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि मेरे बेबी के पास कोई राइट्स नहीं है और वो अगला सक्सेसर के लिए लड़ाई नहीं कर सकता। अभी हमारा हीरो अपना हाथ उठाता है और उसकी मदर का आंसू पोंछने लगता है और उसकी मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि चीना क्या तुमने देखा? लगता है कि वो मेरी बात को समझ रहा है और वो मुझे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है कि तुम चिंता मत करो। मेड भी बोलती है कि मुझे भी देख के ऐसा ही लग रही है। फिर हमारे हीरो को देखते हैं, उन लोगों की तरफ देख के मन में कहता है कि मदर आप चिंता मत करो, भले ही मेरे पास सक्सेसर बनने के लिए राइट्स नहीं है पर मैं ठीक हूँ और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे कोई फॉलो भी नहीं करेगा और कोई भी पावरफुल नोवेल मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा। आगे बोलता है और रॉयल फैमिली भी मेरे साथ बात नहीं करेगा, मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ बहुत मज़े से जीऊँगा। और हमारा हीरो बोलता है कि मेरा 101वां लाइफ मेरा अभी तक का सबसे परफेक्ट लाइफ है। दूसरे चैप्टर पे तो कहानी के शुरुआत में हमारा हीरो बताता है कि रॉयल ब्लड जब तक मेरे अंदर होगा तब तक मेरे तो मज़े ही मज़े होंगे, ये सब वो सपना देखता हुआ बोलता है। तभी हीरो की मदर आती है और उसे देखती है। हमारा हीरो नींद में हंस रहा होता है और उसकी मदर कहती है लगता है ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर हीरो की मदर को दिखाया जाता है, वो सैड होकर कहती है काश मेरे एविल को बचाने के लिए मेरे पास पावर होती। हमारा हीरो अपनी मदर की बातें सुन के हमें बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ रॉयल फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से प्रिंस है जो अगला सक्सेसर बनने के लिए एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। फिर आगे बताता है जिस प्रिंस के पास पावर होती है उसे ही प्रोटेक्ट किया जाता है और क्योंकि मैं भी एक प्रिंस हूँ, भले ही मेरे पास कोई राइट्स नहीं है पर आखिर में मेरे पास एक ही रास्ता है, या मैं अपने लिए लड़ूं या तो मैं मर जाऊं। अपना हीरो अपने मन में कहता है मदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बेटा प्रीवियस लाइफ में प्रो था,
मैंने अलग अलग लाइफ जिया है और मैंने ऐसे ऐसे खतरे का सामना किया है जो किसी ने नहीं किया होगा। फिर ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर अपने हीरो की मदर को दिखाया जाता है जो अपने हीरो के पास होती है और उसे देख रही होती है और अपना हीरो की मदर बोल रही होती है कि ये कितना क्यूट लग रहा है, ये मेरा बेबी एकदम परी की तरह, काश इसका भी बाल मैजेस्टी की तरह होते। तभी वहाँ पे मेड आती है और बोलती है लेडी लिवना कैरेज तैयार है। तभी हीरो की मदर बोलती है कि मैं समझ गया और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर अपना हीरो की मदर हीरो को किस करता है और बोलती है तुम यहाँ पे अच्छे से रहना, तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो अपना आंखें खोलता है और बोलता है कि कैसा लगा मेरा एक्टिंग। ये मेरे एक्टिंग को देख के कोई नहीं बता सकता है कि मैं जग रहा हूँ, और ऐसे चिल्ला रहा होता है। तभी वो अपने मुंह को पकड़ता है और वो बोलता है मुझे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ, तो मेरे आवाज़ सुन के सब देखने के लिए आ जाएंगे। और वो बोलता है कि इतना चार्मिंग हूँ कि क्या बताऊँ, खूबसूरत होना भी एक मुश्किल है। और आगे बोलता है मैं एक प्रिंस हूँ इसलिए मुझे कोई भी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। आगे अपना हीरो बताता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली के अंदर रिबॉर्न हुआ हूँ और मुझे इंजॉय करने के लिए और घूमने फिरने के लिए चाहिए पावर। फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो मेडिटेशन के स्टेट पे बैठ जाता है और उसके हाथ के बीच एक एनर्जी बॉल जैसा कुछ बन रहा होता है और हमारा हीरो बोलता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता कि मैं कौन से वर्ल्ड में हूँ, जब तक स्ट्रॉन्ग रहूँगा तब तक कोई भी मेरे साथ पंगा नहीं लेगा। आगे हमारा हीरो बोलता है कि मैं 100 लाइफ फालतू का नहीं बिताया, और वो बोलता है कि वो तरीका जिसे मैं एक बच्चे के अंदर रहते हुए भी अपनी QI की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। फिर हमारा हीरो उस टेक्निक का नाम बताता है QI कॉन्ग टेक्निक, जो ऐसा टेक्निक है जो एक छोटे से बच्चे के अंदर रहते हुए भी अपने QI की ट्रेनिंग को कर सकता हूँ। और वो मेथड मैंने 30वां लाइफ रिकारनेट हुआ था तब मैंने बनाया था। फिर देखते हैं कि आसपास की एनर्जी अपने हीरो के आसपास इकट्ठा हो रही होती है और अपना हीरो आगे बताता है कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जो दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मैं ये ट्रेनिंग को कर सकता हूँ। और बोलता है जब मैं इसे मास्टर कर लूँगा और मैं जब 10 साल का हो जाऊँगा तब मेरे पास 60 साल की QI एनर्जी जमा हो जाएगा, और जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा तब मेरे पास 120 साल का QI एनर्जी जमा हो जाएगा। आगे अपना हीरो बोलता है कि इस मेथड का एक और फ़ायदा ये है, अगर इस मेथड को मैं सक्सेसफुली सीख जाता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा QI एनर्जी जमा हो जाएगी और मैं कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग को कर सकता हूँ, चाहे मैं मेट के गोद में क्यों ना रहूँ, फिर भी मैं अपने QI की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। और वो बोलता है तो ठीक है अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। फिर अपना हीरो चारों ओर की एनर्जी को अपने दिमाग और पूरे शरीर के अंदर लेने लगता है और बोलता है कि जितना भी एनर्जी वो सब धीरे धीरे अपने माइंड के साथ साथ अपने बॉडी में भी चारों ओर फैलाना पड़ेगा। और बताता है कि मैं फील कर सकता हूँ जितनी भी एनर्जी है वो मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, और बोलता है कि लगता है मेरा माइंड फट जाएगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी इस एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसका आवाज़ मेड सुन लेता है और वो प्रिंस कहते हुए अंदर जाने लगता है। तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है वो सोने का नाटक कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है बाल बाल बच गया। और अपना मेड से देख के बोलती है
कि मुझे प्रिंस के डायपर को चेंज करना चाहिए। क्या प्रिंस ने पॉटी कर दिया है? ऐसा देख के तो नहीं लगता है। और अपना हीरो मन ही मन बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत छूना, प्लीज़ तुम मुझे अगर छूओगी तब मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी ब्लास्ट हो जाएगा और मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। तभी उस मेड को देखते हैं, वो कुछ सोचती है और वो बोलती है लगता है प्रिंस को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और अपना हीरो मन में बोलता है बाल बाल बचा। तभी अपने हीरो को कुछ होने लगता है और उसके चारों ओर एनर्जी होती है और अपना हीरो बोलता है ये तो ओवर पावर हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे कुछ करना होगा। और वो बोलता है मुझे सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। और वो बोलता है कि एक बच्चे के लिए फीवर हार्मफुल होती है, लेकिन ये मेरा बॉडी कितना सहन कर पाएगा, लेकिन मैं किसी के सामने झुकने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। और वो आगे बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी क्योंग मेथड को यूज़ करते हुए मुझे एक लेवल बनाना होगा। फिर देखते हैं उसकी कंबल को उड़ते हुए और वो चिल्लाता है और वो बोलता है ये मेरे कंफर्ट लाइफ के लिए। और देखते हैं कि वो मेड उसका चीख सुनता है तो हमारे हीरो के पास आती है और वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो देखती है और कहती है तुम इतने क्यूट क्यों हो? और वो देखती है कि हमारे हीरो को पसीना आ रहा है और वो बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें एक हर्बल बात की जरूरत है, तो ठीक है मैं अभी आती हूँ तैयार करके। और देखते हैं मेड जैसे ही वहाँ से जाती है हमारे हीरो को देखते हैं जो चमकती हुई आंखों से कहता है फाइनली मेरा एवोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद की सीन दिखाया जाता है, मेड हीरो को नहला के जा रही होती है और कहती है आप बात लेकर बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। और हमारा हीरो मेड को देख के बोल रहा होता है इस चीना को मेरे माना के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो माना सेंस नहीं कर सकती, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं खाते हुए खेलते हुए सोते हुए अपनी क्यूआई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर हमारे हीरो को देखते है वो बहुत खुश होता है और बोलता है अब मैं खाते हुए खेलते हुए स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और वो मेड के साथ खेलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो रेंगते हुए जा रहा होता है और फिर देखते हैं उसकी मदर उसको उठाता है और बोलता है लगता है कि तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। फिर हीरो की मदर एक झुनझुना निकालती है और हमारा हीरो उस झुनझुना को देखता है और कहता है क्या सच में? फिर वो अपनी मदर की तरफ देखता है और वो उसकी मदर की रिएक्शन देखता है और कहता है क्या मुझे यहाँ पर कुछ करना था? फिर अपना हीरो उस खिलौने को लेकर खेलने लगता है और उसकी मदर ये देखकर खुश हो जाती है और अपना हीरो अपने मन में सोचता है मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे ये सब करना ही होगा। मेड अपने हीरो को खेलते हुए देखती है और कहती है लेडी लिब्ना मुझे लगता है कि हाइनेस को ये झुनझुना बहुत ज्यादा ही पसंद आया। लेडी लिब्ना कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अपना हीरो खेलते हुए अपने मन में कहता है ये टाइम बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं इस टाइम को कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम हीरो को देखते हैं वो अपना रिएक्शन चेंज करता है, वो मेड और उसकी मदर उसकी तरफ देखता है और अपना हीरो रोने लगता है और कहता है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और वो मेड को दिखाया जाता है, वो कहती है मुझे लगता है कि प्रिंस को भूख लगी है। और अपना हीरो बोलता है मेरी चीना बहुत प्यारी है, उसे हर वक्त पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं वो दूध खा रहा होता है। फिर वो मेड बोलती है लेडी लिब्ना वो बच्ची यहाँ से छोड़ के चली गई। फिर हीरो की मदर कहती है वो आई सी। फिर आगे बोलती है वो बहुत स्मार्ट थी और हम उसे हेल्प नहीं कर पाए। और वो मेड भी बोलती है हाँ क्योंकि हमारे पास बजट बहुत कम था और हम उसे पे भी नहीं कर सकते। तो अपना हीरो उन लोगों की बातें सुनता है और कहता है उस दिन मैं उन मेड की बातें सुन रहा था, वो लोग भी ऐसी कुछ बातें कर रहे थे कि हमें लेडी लिब्ना का खाना थोड़ा सा कम करना होगा, मगर ये याद रखना होगा न्यूट्रिएंट्स की कमी ना पड़े, हमारे पास कोई बजट नहीं है, ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है हालांकि मेरी मदर रॉयल कॉन्क्यूपाइन है और भले ही उसने एक प्रिंस को जन्म दिया है, मगर ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि वो एक मेड थी और ये ही हमारी प्रॉब्लम है। फिर हमें मेड को दिखाया जाता है, वो खिड़की से बाहर देखती हुई कहती है और ये विंटर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें पता भी नहीं है ये विंटर कब तक खत्म होगा, हम इस ठंड में कुछ सब्जी भी नहीं उगा सकते हैं। फिर हमें मेड को दिखाया जाता है, वो कहती है लेडी लिब्ना
क्या आपने मैजिस्ट्री से बात की? लेडी लिवना बोलती है कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं किंग से मिल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बिजी थे। और हमारा हीरो मन में सोचता है, ओ मेरी मदर मैजिस्ट्री से इसलिए मिलने जा रही थी, बजट के बारे में बात करने के लिए, मैजिस्ट्री से मिलने के लिए, लेकिन मदर को मौका नहीं मिला मैजिस्ट्री से मिलने के लिए। और वो आगे कहता है, जितना भी दयालु किंग क्यों ना हो, क्यों चाहेगा एक कॉन्क्यूपाइन से मिलना? और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा फोर्स होगा जो मेरी मदर को किंग से मिलने नहीं दिया है। और अपना हीरो आगे बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदर को पसंद नहीं करते। और अपना हीरो बोलता है, ओ मेरी प्यारी माँ, और अपने मदर के पास जाने का कोशिश करता है। और मेड बोलती है, मुझे लगता है कि प्रिंस आपके पास जाना चाहता है। और अपना हीरो की मदर हीरो को लेने लगता है और वो कहती है, ओ मेरा बेटा। अपना हीरो अपने मन में कहता है, मेरी गरीब माँ, भले ही मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मगर मैं क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और चमकती हुई आंखों से कहता है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर रात हो जाती है और अपना हीरो पालकी में बैठा हुआ सोच रहा होता है और बोलता है कि प्रॉब्लम ये है, हमारे पास ज्यादा खाने के लिए नहीं बचा और कभी भी खत्म हो सकता है, और ये विंटर भी कब तक रहेगा। और सोचने लगता है और कुछ ज्यादा सोचने लगता है। तभी उसकी नजर किसी की तरफ जाती है और वो चमकती हुई आंखों से कहता है, मुझे याद आया। और वो जली हुई लकड़ियों की तरफ देखकर कहता है, मुझे याद आया, जली हुई लकड़ियों के अंदर कार्बन बहुत सारे पाए जाते हैं और कार्बन से ज्वेलरी बनाई जाती है और मैं इससे एक डायमंड को बना सकता हूँ। एक तो मेरे मदर के पास भी डायमंड है। इस वर्ल्ड में ज्वेलरी बहुत ज्यादा कीमती है। फिर उठने की कोशिश करता है और गिर जाता है और कहता है, ये बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर वो स्ट्रगल करते हुए जाने लगता है और कहता है, मेरे पास अमाउंट माना है कि मैं इस कैरेज से उतर सकता हूँ। फिर वो माना का यूज करते हुए उड़ने लगता है। वो नीचे लैंड करता है और वो जली हुई लकड़ियों की तरफ देख के कहता है, नॉर्मली कार्बन का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अपने मैजिक का यूज करते हुए कार्बन से एक डायमंड को बना सकता हूँ। फिर वो उन लकड़ियों की तरफ घूरने लगता है और मैजिक से आग लगाकर कुछ करने लगता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथों के बीच लाइट चमकने लगता है और अपने हीरो को देखते हैं पूरा दम लगा रहा होता है और वो कहता है, अभी रात में सब लोग सो रहे होते हैं, अब मेरे पास ये अच्छा मौका है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वो मैजिक से डायमंड को बनाने लगता है और उसकी मदर के हंसते हुए चेहरे को याद करता है और कहता है, मदर आप चिंता मत करिए, मैं ये करके रहूंगा। और हम देखते हैं कि एक धमाका होता है और चिमनी से भी धुआं निकालता है और हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक डायमंड को बना लिया होता है और बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता है किससे बना है, लेकिन ये डायमंड बहुत ज्यादा सुंदर बना है और मुझे यकीन है कि ये बहुत ज्यादा कीमती बिकेगा। फिर वो कहता है, मगर मैं इसे दूंगा कैसे? फिर हम देखते हैं मेड को दरवाजा खोलते हुए और वो कहती है, गुड मॉर्निंग प्रिंस। फिर वो हमारे हीरो को देखती है और कहती है, आप नीचे कैसे आए और आप क्या कर रहे हैं? फिर वो प्रिंस को उठाती है और हमारा हीरो उसकी तरफ देखती है और मेड कहती है, प्रिंस आपके फेस पर ये राख कैसी लगी है? और वो चारों तरफ देखती है, राख फैली हुई, और वो अपने मन में सोचती है, यहाँ पर इतनी सारी राख कैसे फैली हुई है? अभी ये सोचने की बात है कि इस फ्लोर पर कैसे गिर गए और उनके फेस पर ये राख कैसे लगी। फिर अपने हीरो को दिखाते हैं, वो अपने मुंह में कुछ डालता है और मेड ये देख के बोलती है, प्रिंस आपने मुंह में क्या डाला है? आप जल्दी से निकालिए। यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो पर। हेलो मांगा लवर्स, आप सभी का स्वागत है कहानी के चौथे पार्ट पर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपने मुंह में कुछ डालता है और वो मेड देख के उसे कहती है, प्रिंस अपने मुंह में क्या डाला है? जल्दी से बाहर निकालिए, आपको कोई भी चीज अपने मुंह में डालना नहीं चाहिए। फिर देखते हैं मिस चीना हीरो के मुंह को पकड़कर निकालने लगती है और कहती है, जल्दी से बाहर निकालिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी अपना हीरो अपने मुंह से डायमंड को निकालता है और मिस चीना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, ये तो एक डायमंड है, ये आपके मुंह में गया कैसे और आपको ये मिला कैसे? फिर देखते हैं मिस चीना अपने हीरो को गले से लगा लेती है और कहती है, अच्छी बात है, आपको कुछ हुआ नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रही थी। फिर हमें हीरो को दिखाते हैं, वो बहुत खुश होता है और अपने मन में कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है उस डायमंड को बेचकर
बहुत सारे पैसे मिले और उन पैसों से जो जो जरूरत की चीजें थी सब कुछ पूरा हो गया। खाने का सामान, जलने के लिए लकड़ियाँ और भी बहुत कुछ। एक डायमंड की वजह से अब 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से ठंड भी निकल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है हीरो की मदर और वो मेड एक साथ होती है और लेडी लिवना बोलती है ये ठीक है कि हमने इस डायमंड को यूज कर लिया, इसके रियल ओनर आ गया तो तब क्या करेंगे। मिस जीना बोलती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे आने से पहले ये मेंशन 100 सालों तक खाली था और कोई क्यों डायमंड को छोड़कर जाएगा। लगता है हमारे प्रिंस के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग होगी, इसलिए इस डायमंड को हमें मिला होगा। फिर हमें हीरो को दिखाते हैं जो रेंगते हुए जा रहा होता है। फिर लेडी लिवना बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और अपना हीरो उसकी मदर की कपड़ों को पकड़ता है और अपने मन में कहता है मदर आपको इंतजार करना होगा जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर उसकी मदर उसको देख के कहती है मेरा बेटा कितना क्यूट है। फिर हमें पता चलता है जब तक ठंडियों की मौसम रही तब तक अच्छा खाना और लकड़ियाँ जलती रही और सब लोग अच्छे से रह पाए ठंड में। और हमें 1 साल की बात का सीन दिखाया जाता है। मिस चीना को दिखाया जाता है। मिस चीना कहती है प्रिंस पर एक कपड़ा अच्छा लगेगा। फिर वो लेडी लिवना को दिखाती है और कहती है लेडी लिवना आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तभी लेडी लिवना कहती है हाँ अच्छी है मगर तुम्हें इसके बारे में। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है, उसे अलग अलग कपड़े को पहनाया जाता है और हमारा हीरो परेशान होके कहता है ये लोग मुझे बार बार अलग अलग कपड़े क्यों पहना रहे हैं। फिर वो सोचते हुए कहता है मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अभी आराम करना है, मैं अभी इनको कैसे समझाऊं, मुझे अभी आराम करना है। फिर उसे कुछ सूझता है और हम देखते हैं कि वो रोने लगता है। वो देख के मिस चीना कहती है मुझे लगता है कि प्रिंस को नींद आ रही है। फिर हम देखते हैं कि उसे सुला दिया जाता है। फिर हीरो मन में कहता है मेरी चीना को सब पता रहता है मुझे कब क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसे सुला दिया जाता है। फिर मिस चीना कहती है लेडी लिवना अब वो टाइम आ चुका है, प्रिंस को रॉयल फैमिली में पहचान मिलेगी। हीरो बोलता है हाँ मुझे अब रॉयल फैमिली में दिखाया जाएगा। लेडी लिवना कहती है मुझे खुशी है कि 1 साल बिना कोई परेशानी के गुजर गई है। फिर लेडी लिवना को दिखाया जाता है, वो उदास होकर कहती है मेरे बेबी सिर्फ नाम का प्रिंस है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है और आज उसका जन्मदिन है। फिर मिस चीना कहती है मुझे लगता है कि मैजिस्ट्री ने अपने आंखों को बंद नहीं किया होगा, वो सिर्फ एक सही मौके की तलाश में होंगे। फिर हीरो को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या आज मेरा बर्थडे है और उन लोगों की बातें सुनने लगता है। फिर उसकी मदर की हंसते हुए चेहरे की तरफ देखता है और कहता है लगता है मदर बहुत खुश है और कहता है आज मेरा बर्थडे है तो फिर पार्टी होगा और पार्टी में नोबल और रॉयल फैमिली के लोग आएंगे और मैं किंग से भी मिल सकता हूँ। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, कोई गाना बजा रहा है और सब लोग बातें कर रहे हैं और हमें हीरो को दिखाया जाता है, वो इन सभी को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है उन लोगों ने इस पार्टी के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, ये तो बहुत सुंदर है। तभी लेडी लिवना उसे गोद में उठा लेती है और कहती है एरिल तुम्हें ये देखकर मजा रहा है। मिस चीना कहती है प्रिंस आज बहुत सारे लोगों को एक साथ देख रहे हैं इसलिए वो खुश हो रहे हैं। फिर लेडी लिवना एरिल के गले लगती है और कहती है एरिल आज तुम यहाँ के मेन कैरेक्टर हो। तभी हीरो कुछ गौर करता है, पार्टी में सबको देख के कहता है मुझे पता था ये लोग मुझे और मेरी मदर को देख के बातें करेंगे और उन लोगों ने बातें करना भी शुरू कर दिया, मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक कुर्सी की तरफ देखता है, एनिसिया का किंग थियोनेस मेरे फादर, और गुस्सा करते हुए कहता है मेरा जब से जन्म हुआ था तब से और अब तक मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए, उन्हें नहीं पता कि हम किस हालत पर जी रहे हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। फिर रॉयल गार्ड अनाउंस करते हैं कि क्वीन यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमें क्वीन और उनके बच्चों को दिखाया जाता है और ये देख के हमारा हीरो अपने मन में कहता है मुझे लगता है यही रॉयल फैमिली के क्वीन है और वो रहे उनके बेटे। वो लोग सबके सामने से गुजरते हैं, सब लोग झुक के उनको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमारा हीरो एक लड़के की तरफ देखता है और कहता है शायद ये क्वीन का सबसे बड़ा बेटा है और वो सब उनका छोटे भाई बहन है। वो हीरो और उनकी मदर के सामने से गुजर जाते हैं और हमारा हीरो गुस्से से कहता है क्या सच में उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। फिर हम देखते हीरो की मदर हीरो के गले लगती है और कहती है एरिल तुम ये सब देखकर हैरान हो रहे हो, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ ही देर की बात है, फिर हम घर जा सकते हैं। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि किंग आ रहे हैं।
तभी हीरो अपने मदर की तरफ देखता है, मेरी मदर की एक्सप्रेशन। फिर हीरो भी उस तरफ देखता है और कहता है क्या है उधर। तभी कोई अनाउंस करता है हमारे किंग यहाँ पर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि किंग आ रहे होते हैं। तभी एरियल बोलता है इनके आसपास एक ऐसा ऑरा है। यहाँ पर वीडियो को करते हैं खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हेलो मांगा लवर्स, आप सभी का स्वागत है न्यू इलास्टिक एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलिए इस कहानी के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है और हम देखते हैं वहाँ पे किंग आते हैं और एरियल किंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो ये है किंग की पावर। फिर किंग को दिखाया जाता है बहुत स्वैग से वहाँ पे आ रहा होता है। फिर एरियल किंग को देख के कहता है अगर मैं किंग की पावर का अंदाजा लगाऊं तो वो शायद मास्टर लेवल पर होगा। फिर किंग उसकी और उसकी मदर की तरफ देखता है। फिर एरियल हैरान होकर कहता है क्या वो हमारी तरफ देख रहा है। किंग फिर अपने कुर्सी की तरफ जाने लगता है। फिर एरियल उसे जाते हुए देखता है और कहता है मैंने 100 लाइफ बिताया है मगर मैंने एक चीज हासिल नहीं कर पाया कि दूसरे लोगों को देख के उनके मन में क्या चल रहा है और उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये बताना। फिर आगे बोलता है पार्टी स्टार्ट हो गई और सबसे पहले लो क्लास के नोबल मिलने आए। उन्होंने कांग्रेचुलेशन किया, गिफ्ट दिया और उसके बाद हाई क्लास के नोबल आए। उन्होंने भी कांग्रेस किया और गिफ्ट दिया। लो क्लास नोबल और हाई क्लास नोबल में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो लोग हमें ऐसे देखते हैं कि हम उनके नजरों में कुछ भी नहीं है। फिर हम हीरो को देखते हैं, वो एक लेडी को गुस्से के साथ बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नजरों से देखने की। फिर वो गुस्से के साथ बोल रहा होता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक प्रिंस कैसा होता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और कहता है ये सब बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब एक जैसे है। तभी हमारी हीरो की मदर उससे बोलता है एरियल तुम शांत हो जाओ, ये सब कुछ ही देर की बात है, फिर हम अपने घर जाएंगे। फिर एरियल बोलता है शुक्रिया मदर आपको मुझे कंफर्ट देने के लिए। तभी एरियल बोलता है कि हाई नोवेल के बाद फिर रॉयल फैमिली के लोग आए, उन्होंने भी सेम किया, बधाई दी, गिफ्ट दिया। और एरियल बोलता है ये सब तो बोरिंग है और काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं एक नींद पूरी कर लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोई एरियल के गालों को पकड़कर खींच रहा होता है। फिर एरियल उसकी तरफ देखता है और कहता है कौन है वो, क्या एक छोटी लड़की। हीरो लड़की कहती है ये कितना छोटा है। फिर एरियल उस लड़की के पीछे देखता है 2 लेडी खड़ी है। फिर वो बोलता है मुझे याद आया कि ये दोनों भी इनके कॉन्क्यूपाइन है। फिर वो दोनों एरियल को कहते हैं प्रिंस आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं और ऐसे बहुत सारे बातें बोलते हैं। फिर एरियल की मदर बोलती है आप लोग यहाँ पर आए मैं बहुत खुश हुई, आपके दिन बहुत अच्छे जाए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर क्वीन आती है और बोलती है लिवना काफी टाइम हो चुका है तुमसे मिले हुए। फिर लेडी लिवना बोलती है क्वीन आप। क्वीन बोलती है क्या कुछ बुरा है। और फिर वो पीछे अपने बेटे को दिखाते हुए कहती है अगला सक्सेसर बनने के लिए किसे चुना जाएगा। फिर एरियल प्रिंस की तरफ देखता है और प्रिंस एरियल की तरफ देखता है। फिर एरियल बोलता है ये तो बदसूरत है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन एरियल की तरफ देखते हुए कहती है ये बच्चा तो बहुत क्यूट है। फिर एरियल क्वीन को देखता है और बुरा सा फेस बना लेता है और कहता है इसे देखकर ही पता चल रहा है कोई अच्छा इंसान नहीं है, मुझे लगता है वही होगी जिसके वजह से हमारे फाइनेंशियल दिक्कत चल रहा है। फिर एरियल आगे बताता है कि ठंडियों के मौसम में हर एक सोल्जर को जंगल में जाना पड़ता था ताकि आग जलाई जा सके और मैं जो कपड़े को पहनता था वो मेट के बचे हुए जो कपड़े थे उनसे बनाए जाते थे और हमारा लाइफ कुल मिलाकर झंड पड़ी है, मुझे लगता है इसके पीछे इन मोहतरमा का हाथ होगा। फिर क्वीन बोलती है मिलके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। फिर लेडी लिवना भी बोलती है आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और लेडी लिवना देख के चौंक जाती है और हम देखते हैं वो किंग होते हैं। तभी किंग बोलते हैं बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, क्या तुम कॉन्क्यूपाइन के कैसल में अच्छे से रह रहे हो। फिर लेडी लिवना बोलती है हाँ मैं अच्छे से रह रही हूँ। फिर एरियल फिर ये बातें सुनकर एरियल सटिया जाता है और गुस्से के साथ कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि हम कैसे जी रहे हैं, और रोने लगता है और चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम कैसे रह रहे हैं, मुझे मेरा पैसा दो और हमारा फंड बढ़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता। किंग उसकी तरफ देख रहा होता है मगर उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो कहता है ये रो रहा है इसे मुझे दो मैं इसे देखता हूँ। लेडी लिवना भी एरियल को दे देती है और एरियल किंग के पास जाते ही चुप हो गया। फिर किंग कहते हैं अरे ये तो चुप हो गया, ये तो अजीब बात है, जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मेरे चेहरे को देखकर रोने लगता है। और एरियल की बातें सुन रहा होता है और कहता है क्या सच में, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए हंसता
चाहता हूँ। फिर हम हीरो को देखते हैं, वो हंसने लगता है और अपने मन में कहता है जिस आदमी का दिल एक बच्चे के हंसने से ना पिघले वो मर्द नहीं कहलाता। फिर उसकी मदर देख रही होती है और किंग कहता है एक इंटरेस्टिंग बच्चा है। फिर अपना हीरो कुछ सोचता है और बोलता है मुझे इन्हें कुछ दिखाना चाहिए। फिर वो नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है और किंग बोलते हैं लगता है तुम नीचे उतारना चाहते हो। फिर किंग एडेल को नीचे उतार देता है। फिर हम लेडी लिवना को देखते हैं, वो बोलती है मैजेस्टी एडेल अभी बहुत छोटा है, वो अभी बहुत वीक है, वो अभी नहीं चल पाएगा। तभी किंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये अभी ठीक है। फिर हम एडेल को देखते हैं, वो उठने की कोशिश करने लगता है। फिर हम देखते हैं आसपास सभी लोग एडेल को देख रहे होते हैं। फिर एडेल खुद ही खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है और किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एडेल आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है देखो मुझे तुम देख सकते हो। फिर लेडी लिवना और मेड को दिखाया जाता है, वो मेड बोलती है लेडी लिवना ये देखिए हमारे प्रिंस ये पहली कदम चल रहे हैं, ये कितना क्यूट है। फिर किंग को दिखाते हैं, अपने मन में सोचता है मुझे लगता है शायद वो मुझे ये दिखाना चाहता था। फिर हम एडेल को देखते हैं, वो आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो टेबल के पास जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि और कुछ कदम मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं दूसरे बच्चे से अलग हूँ। फिर वो टेबल को कपड़े को पकड़ता है। फिर वो कहता है ठीक है अब मुझे प्लान को कामयाब करना है। फिर वो अपने पैर को फंसा के गिरने की एक्टिंग करता है और उस टेबल के ऊपर जितने भी खाने का सामान था वो सब एडेल के साथ गिर जाता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, उसके मदर और फादर भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम एडेल को देखते हैं जो रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर किंग उसके पास जाता है और उसको पकड़ता है और एडेल मन में कहता है और ये मेरी प्लान का दूसरा हिस्सा, इसमें मुझे जोरों से रोना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो एडेल को अपने गोद में उठाकर कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। किंग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तो वाइन गिर चुका है, शुक्र है तुम्हें कोई चोट नहीं लगा है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आती है और बोलती है एडेल को बस कपड़े चेंज करने की जरूरत है, फिर ये ठीक हो जाएगा। मिस चीना आती है और बोलती है मैजेस्टी प्रिंस को मुझे दे दीजिए, मैं इनके कपड़े को चेंज करती हूँ। तभी किंग बोलते हैं रुको मैं करता हूँ। तभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर किंग उस कपड़े को हटाने लगते हैं। फिर देखते हैं कि एडेल के कपड़े के नीचे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। तभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस चीना हैरान होकर कहती है इम्पॉसिबल और लेडी लिवना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर मिस चीना अपने मन में सोचती है कि पार्टी में आने से पहले तो मैंने प्रिंस को अच्छे कपड़े पहनाए थे। और किंग को दिखाया जाता है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सब लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं क्या एक प्रिंस को फटे हुए कपड़े पहनाया गया है, ये कैसे हो सकता है, एक प्रिंस के साथ ये सब होना एक शेमलेस बात है। और किंग उन सभी की बातें सुन रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है तुम सब चुप हो जाओ। किंग की बातें सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर किंग एडेल की तरफ देखकर कहता है एक प्रिंस कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जीते। फिर एडेल को दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है ये हुई ना बात, मेहनत रंग लाई। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। एडेल बोलता है आज सुबह मिस चीना जब मुझे नए कपड़े पहनाई थी तब मैंने अपने मैजिक से अपने कपड़े को पुराना जैसा बना लिया। फिर आगे बताता है कि मैं किंग को बताना चाहता था कि हम कैसे लाइफ जी रहे हैं। फिर किंग सीरियस हो जाता है और कहता है लिवना ये सब क्या चल रहा है। फिर लेडी लिवना कुछ कहने वाली होती है। फिर किंग कहते हैं ठीक है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और से पूछना होगा। फिर किंग चिल्लाते हैं जेनिफर। तभी वहाँ पर एक बंदा हाजिर हो जाता है, एक बटलर होता है और कहता है यस मैजेस्टी। फिर किंग कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर बटलर कहता है आपने बताया था जितने भी कैसल है उनके बजट इक्वली बांटने के लिए और ऐसा ही किया गया है। तभी किंग एडेल को देखते हुए कहता है क्या तुम इसे फेयर कहते हो, क्या तुम्हें फेयर दिख रहा है। फिर किंग उससे कहता है जल्दी जाओ और जितने भी बांटने के डिटेल्स है वो सब मेरे पास लेकर आओ। फिर हीरो को देखते हैं, किंग को देख के अपने मन में सोचता है हालांकि मैं ये करना नहीं चाहता था मगर मेरी मदर के लिए मुझे ये करना पड़ा और मैं ये भी देखना चाहता था कि किंग किस तरह के पर्सन है। और आगे एडेल बताता है कि मुझे ये भी पता चल जाएगा इन सब के पीछे
पीछे किसका हाथ है। फिर लेडी लिवना को दिखाया जाता है, वो कहती है मैजेस्टी ये सब मेरी गलती है और एरिल को ले लेती है। और एरिल अपने मन में कहता है कि मदर आप चिंता मत करो, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये सब कुछ ही देर की बात है और इन सब के पीछे कौन है ये भी पता चल जाएगा। फिर सभी लोगों को दिखाया जाता है, वो सब कहीं पर देख रहे होते हैं। फिर बटलर को दिखाया जाता है, वो सारे बजट के डिटेल्स लेकर आता है। फिर किंग वो देखकर सब कुछ फाड़ के आग लगा देता है और बोलता है ये कितना बकवास है। और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और एरिल भी देखता है और कहता है क्या उसमें क्या था। और फिर किंग सीरियस होकर कहता है माय क्वीन। फिर उसके पास जाता है और बोलता है क्या इसके बारे में तुम्हें पता था। और क्वीन कुछ भी नहीं बोलती और किंग फिर से बोलते हैं क्या तुम्हें पता था कि नहीं। फिर क्वीन बोलती है उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी किंग बोलता है हाँ तुम बिल्कुल जान सकती हो, उसमें बजट के बारे में लिखा हुआ था, इक्वली के बारे में, लेकिन कुछ जगह बजट गायब रखा है, कहीं और ही जा रहा है बजट। सब क्वीन एक्टिंग करने लगती है और कहती है क्या ये तो इम्पॉसिबल है। तभी किंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम नहीं जानती थी, क्या तुम हो कॉन्क्यूपाइन से रिलेटेड हो, तुम ही हो जो इन सब के बारे में देखती हो। तभी हम देखते हैं कि क्वीन के सामने उसका बड़ा बेटा आ जाता है और बोलता है कि फादर। और इसके साथ ये वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं फिर नए वीडियो पर। हेलो मांगा लवर्स, आप सभी का स्वागत है न्यू लास्टिक एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलिए इस कहानी के पार्ट 6 को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं वहाँ क्वीन के सामने प्रिंस आता है और कहता है फादर ये मेरी मदर नहीं हो सकती, ये कोई और गद्दार होगा जो ये सब कर रहा है। तभी किंग बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। किंग सीरियस होकर कहता है क्या तुम्हारा मदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या जो उसने किया। तभी किंग एरिल की तरफ दिखाते हुए बोलता है तुम अपने ब्रदर की तरफ देखो, वो फटे हुए कपड़े को पहना हुआ है और वो भूखा भी है, क्या तुम्हें पता था, इसके बारे में पता था। प्रिंस एरिल की तरफ देखता है और एरिल प्रिंस की तरफ देखता है और दोनों की नजरें मिलते हैं और किंग प्रिंस से कहते हैं तुम बोलना चाहते हो कि तुम्हारी मदर ने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी मदर ने तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ठीक से निभाया। ये बात सुन के प्रिंस का मुंह बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर किंग क्वीन के पास जाते हैं और बोलते हैं माय क्वीन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी लेडी लिवना वहाँ पर आती है और कहती है मैजेस्टी ये सब क्वीन ने नहीं किया, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। किंग लेडी लिवना के बातें सुनता है और बोलता है क्या ये सब तुम क्या बात कर रहे हो। किंग लेडी लिवना को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें ये अच्छे से पता है कि तुमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसमें मेरा खून है और ये बात काफी है तुम्हें रॉयल फैमिली में जुड़ने के लिए। तभी किंग लेडी लिवना को पकड़ती है और बोलती है लेकिन कुछ भी नहीं, तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए कि तुम अब रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो तो तुम्हें गरीबों जैसे जीने की क्या जरूरत है। और ये सभी रोमांटिक बातें चल रही होती है। तभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो ये सब देख के गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं किंग क्वीन के पास जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उस ट्रेडर को पकड़ो जो इन सब के पीछे है और तुम इस बात को याद रखना कि ये दोबारा ना हो और जो तुमने गलती की है तुम उसे भी सुधारो। क्वीन बोलती है यस मैजेस्टी मैं याद रखूंगी कि वो ट्रेडर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन लेडी लिवना के पास जाती है और बोलती है लिवना मैं इन सभी के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि ये दोबारा गलती ना हो। तभी लेडी लिवना ये बात सुन के कहती है क्वीन आपके इसमें कोई गलती नहीं है, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के एरिल बोलता है मदर आप क्या बोल रही है, कम से कम आपको उसके गालों पे एक झापड़ तो मारना चाहिए। फिर एरिल क्वीन की तरफ देखता है और बोलता है मैं उसकी आंखों में साफ देख रहा हूँ कि वो ईमानदारी से माफी नहीं मांग रही है। फिर से क्वीन कहती है तुम मुझे माफ कर दो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। फिर हमें बताया जाता है कि पार्टी खत्म हुई और बजट का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया गया और गद्दार को पकड़ा गया जो इन सभी बजट के घपले के पीछे था और उसे सजा दी गई। हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। मेंशन के अंदर कुछ मेड आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक मेड बोलती है मुझे पता ही नहीं था कि वो ट्रेडर हो सकता है और उसने इतने सारे पैसे हटाए होंगे
जाएंगे पता नहीं। दूसरा मेट बोलती है मुझे खुशी है कि वो गद्दार पकड़ा गया। और हम देखते हैं एरिल दूर से उन सभी की बातें सुन रहा होता है और बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम सब बहुत ही खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ये अच्छे से पता है कि इन सभी के पीछे कौन है। एरिल आगे बताता है कि उस ट्रेडर के पकड़े जाने के बाद सभी चीज शांत हो गई। फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और मुट्ठी बंद करके बोलता है जैसा मेरा अंदाजा था, मेरा ओपोनेंट आसान नहीं है। और बोलता है कि मैं एक बार बड़ा हो जाऊं फिर मैं उसे बुरी तरह खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बोलकर वो जोरों से रोने लगता है। और ये रोने की आवाज सुन के मिस चीना बोलती है लगता है प्रिंस को भूख लगी है। और मिस चीना वहाँ खाना लेकर आती है और एरिल को खिलाने लगती है। और एरिल मजे से खाते हुए बोलता है कि उससे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खाना होगा, सोना होगा और क्यूआई की ट्रेनिंग को करते रहना पड़ेगा और तभी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और उसे हरा सकता हूँ। और बोलता है खाना हो गया, इसके बाद मुझे थोड़ा सा सो लेना चाहिए। फिर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाया जाता है। एरिल कुछ आवाज सुनकर उठ जाता है और कहता है एक कैसा शोर हो रहा है। वो सामने देखता है कि मिस चीना भी सो रही होती है। फिर हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है और एरिल खिड़की से कैरेज को देख रहा होता है और बोलता है वो तो मेरी मदर की कैरेज नहीं है और वो नाइट किसके है। फिर वो अपने माना की मदद से उड़ने लगता है। तभी एरिल को कुछ महसूस होता है और बोलता है मेरी तरफ 3 लोग आ रहे हैं, एक शायद मेरी मदर है। और बोलती है एक औरत और एक बच्ची है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर वो मिस चीना की तरफ देखता है और बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी मिस चीना के पास जाना होगा। फिर एरिल उड़ते हुए मिस चीना के पास जाने लगता है और अपने मन में बोलता है थोड़ा सा और जाना है। और फिर हम देखते हैं लेडी लिवना दरवाजा खोलती है और कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है एरिल मिस चीना के गालों को पकड़कर खींच रहा होता है और मिस चीना बोल रही होती है बस करिए प्रिंस, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर मिस चीना लेडी लिवना को देखती है और बोलती है लेडी लिवना एरिल के पास जाती है और बोलती है एरिल तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, चीना की बातें सुनो, तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए। फिर मिस चीना को दिखाया जाता है मिस चीना किसी की तरफ देख रही होती है और हैरान हो जाती है। और मिस चीना उस लेडी के सामने झुकती है और बोलती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाली हो, मुझे पता होता तो मैं आपके लिए कुछ इंतजाम करती। तभी मिस फिनिपिया बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है। फिर हमें एरिल को दिखाया जाता है जो उस लेडी को देखती है और बोलती है फिनिपिया किंग का दूसरा कॉन्क्यूपाइन। फिर मिस फिनिपिया अपने बच्चे के सर पर हाथ रखती है और बोलती है तुम यहीं पर कुछ देर रुको, मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लेडी लिवना और मिस फिनिपिया एक साथ बैठी हुई होती है और लेडी लिवना अपने मन में सोचती है वो क्या बारे में बात करना चाहती है, मुझे पूछना चाहिए, मैं पहले बात शुरू करूँ। फिर लेडी लिवना कुछ बोलने वाली होती है तभी मिस फिनिपिया बोलती है आई एम सॉरी। ये सुन के लेडी लिवना हैरान होकर खांसने लगती है और मिस फिनिपिया बोलती है क्या आप ठीक है। फिर लेडी लिवना बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझसे माफी मांगने का क्या मतलब है। फिर मिस फिनिपिया बोलती है मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आगे बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेडी लिवना बोलती है क्या अच्छा नहीं लग रहा। मिस फिनिपिया बोलती है कि प्रिंस के बर्थडे के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में माफी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर लेडी लिवना बोलती है मिस फिनिपिया क्या ये तुम अपने फैमिली के लिए ये सब कर रही हो। मिस फिनिपिया बोलती है मैं उस सभी के लिए कुछ देना चाहती हूँ, मुझे क्वीन ने वो सब करने के लिए मजबूर किया था, तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं तुमसे रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। और एक पोटली निकालती है और लेडी लिवना को देने लगती है ये क्या है। फिर मिस फिनिपिया बोलती है मुझे पता है ये सब देने से ये सब ठीक नहीं होगा। लेडी लिवना उन पैसों को देख रही होती है तभी मिस फिनिपिया बोलती है मैं आपको नहीं बोल रही कि मुझे तुम माफ कर दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जितना भी गुस्सा है तुम सिर्फ मुझ पे उतारो। फिर हम देखते हैं मिस फिनिपिया कहीं देखती है और बोलती है और हमें दिखाया जाता है वो अपनी बेटी
लेडी की तरफ देखती है। लेडी लिब्ना भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ओ मैं समझ गई। फिर लेडी लिब्ना अपने मन में सोचती है, रॉयल फैमिली में ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चाहती है कि मैं उसकी बेटी को इन सब में ना घसीटूं। फिर लेडी लिब्ना बोलती है, ये सब ठीक है और मैं इससे नहीं ले सकती और मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ। मिस फिनिपिया लेडी लिब्ना की बातें सुनती है और बोलती है, लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। लेडी लिब्ना बोलती है, हमें एक दूसरे की दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं है। और लेडी लिब्ना वो पैसे मिस फिनिपिया की तरफ सरकाते हुए बोलती है, तुम इसे रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। मिस फिनिपिया लेडी लिब्ना की तरफ देखती है और लेडी लिब्ना मिस फिनिपिया की तरफ देखती है और लेडी लिब्ना बोलती है, हमारे बजट के प्रॉब्लम के पीछे कौन है मुझे ये अच्छे से पता है, मैं उस इंसान को नहीं भूलूंगी। मिस फिनिपिया बोलती है, ओ इंसान ना। फिर लेडी लिब्ना बोलती है, मैं जब उसकी मेड थी तभी हम देखते हैं। ये बात एरिल सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या मेरी मदर पहले उस क्वीन की मेड हुआ करती थी? फिर वो शांत होकर कहता है, ओ तो इसलिए क्वीन हमारे पीछे है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर मिस चिना आती है और बोलती है, प्रिंस क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आप ठीक है? आपको कोई परेशानी हो रही है? तभी हम एरिल को देखते हैं जो मिस चिना को देखकर हंसने लगता है और अपने मन में बोलता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और मिस चिना ये देखकर जाते हुए बोलती है, प्रिंस तो ठीक लग रहे हैं। फिर एरिल मिस चिना और उस लड़की को देखने लगती है और मिस चिना उस लड़की को बोलती है, मिस दानिया तुमने कहाँ तक बुक पढ़ी है? फिर हम एरिल को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उन लोगों की बातें सुनने के लिए? फिर वो पोजीशन में बैठ जाता है और बोलता है, मुझे और भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उनकी बातें सुनने के लिए। फिर वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। लेडी लिब्ना मिस फिनिपिया से बोलती है, मुझे पता है वो क्वीन मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे पास एरिल है और मैं अपने एरिल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और क्वीन जो चाहती है मैं उसे नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर करते वीडियो को खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।